आरती स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में देखिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है जो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं में क्या अंतर पाया जाता है। तो क्या अंतर पाया जाता है, तो ये सभी पाए जाते हैं। स्वभाव भी पाया जाता है, बुद्धि और सांस्कृतिक। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नताएं किस प्रकार की होती हैं। तो किस प्रकार की होती हैं, तो इनमें विकास की दर धीरे किंतु निश्चय क्रम होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्न स्तर के आर्थिक एवं सामाजिक समूह में रहने वाले बालक की बुद्धि लब्धि निम्न होती है, हाँ या नहीं। नहीं, क्योंकि इसके विपरीत स्थिति भी देखी जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार की अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, तो समुदाय के बच्चों पर। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जाति से संबंधित व्यक्तित्व विभिन्नताओं को कैसे दूर किया जाता है। तो उपरोक्त में सभी को किया जाता है, यानी कि पूर्वाग्रहों को हटाकर, पूर्वाधारणाओं को हटाकर, नकारात्मक मनोवृत्तियों को हटाकर। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म व्यक्ति के किन मूल्यों को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करता है, तो ए और बी दोनों को करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दो व्यक्ति में शारीरिक विभिन्नता किस प्रकार होती है। तो रूप, रंग, आकार। इसका ऑप्शन डी सही है। इनमें तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नता के आधार पर बालक प्राय कैसे होते हैं। तो बालक प्राय कैसे होते हैं, तो अंतमुखी तथा बहिमुखी होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं की बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन किसका है। तो टॉयलर का है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नता को कौन से कारण प्रभावित करते हैं। तो कौन से कारण प्रभावित करते हैं, तो ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बच्चे में परिपक्वता किस अवस्था में होती है या फिर आती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किन किन तत्वों की भूमिका होती है। तो किन किन तत्वों की होती है, तो समुदाय की। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नता को जानने की कौन सी विधियां हैं। तो कौन सी विधियां हैं, तो वो बुद्धि परीक्षण। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि दूसरी लड़की उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, तो यह बालिका के विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र में क्या शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है, तो वो लिंग भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःमुखी, बहिमुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो युग द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के अभिक्षमता के विचार को जानने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो कौन सा परीक्षण होता है, तो अभिक्षमता परीक्षण। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की स्वेगात्मक के स्तर का मापन व्यक्तित्व विभिन्नताओं की किस विधि द्वारा किया जाता है। तो कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो वो संवेग परीक्षण। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्यक्तित्व विभिन्नता का ज्ञान कक्षा में शिक्षकों को किस रूप से समझने में सहायता होता है। तो शिक्षकों को किस रूप में सहायता होता है, तो वो बालकों के शारीरिक दोषों को समझने के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आंतरिक एवं बाह्य कारक हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए किन मौलिक तथ्यों की जानकारी शिक्षकों को होनी अति आवश्यक होता है। तो अति आवश्यक होता है ए और बी दोनों। तो बच्चों के नैतिक आचरण का और बच्चों के व्यवहार का। तो ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप में किन सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो किन सिद्धांतों पे होती हैं, तो विकास एवं
वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा शास्त्र की कौन सी विधा बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षण की सहायता करती है? तो बाल मनोविज्ञान। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति क्या है? तो एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के आधार पर किसी वस्तु के प्रति पसंदगी तथा नापसंदगी की प्रतिक्रिया करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? तो वो सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में किसका अध्ययन होता है? तो बाल विकास में उपरोक्त सभी होते हैं, यानी कि बालकों की रुचियों का, बालकों की स्थितियों का और बालकों की समस्याओं का। तो उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के विकास को कारक किस रूप से प्रभावित करते हैं? तो वो ए और बी दोनों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के सिद्धांत शिक्षक को किस रूप में सहायता करते हैं? तो किस रूप से सहायता करते हैं? तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आनुवंशिकता एवं वातावरण में कैसा संबंध पाया जाता है? तो पूरकता का। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? तो उपरोक्त सभी। तो सामाजिक वातावरण, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक वातावरण। तो इसका ऑप्शन डी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।